चलो इधर निकालो। और रितिका क्या नाम है? तो विंडो आर दबाया यहाँ से और सिर्फ 5 कैरेक्टर लिखना है। SCALC। और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक पेज के अंदर भी लाना है, ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं यूज़ करना है। ये नहीं कि वहाँ 2 पेज के अंदर पहुँच गए। इसको हम जूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बड़ा दिखाई दे। इसका यहाँ पे सेल का साइज़ बढ़िया लगा हुआ है, बाकी छोटा बड़ा हम कर लेंगे जब डाटा नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला कॉलम नेम लिख लिया, पापा का नाम लिख लिया, इसके अलावा रोल नंबर लिख लिया। जो पहला कैरेक्टर सिर्फ कैपिटल लिखना है, यही लिखने का नियम होता है। अगर सारे कैरेक्टर कैपिटल लिखे जाते हैं, सारे कैरेक्टर स्मॉल में लिखे जाते हैं तो वो गलत है। शिफ्ट दबा करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो नेम हो गया, पापा का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अंडरस्कोर लगा देंगे यहाँ पे शिफ्ट दबा के माइनस वाला, साल हो गया, क्लास हो गई। अब 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइंस। इसके अलावा आल्ट हो गया, टोटल भी निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, डिवीज़न भी और ग्रेड भी। नाम फटाफट यहाँ पे लिख लिए, रानी, राजा, सोनू, सोनी, तनु, मनु, रजनी, राधा, किरण, सुमीता, तनीषा, मनीषा, मोहन, सोहन, सोना। देखो हो गए हमारे 15 नाम। पापा के नाम 2-3 लिख लेते हैं, अमिताभ, अक्षय, गोविंदा, टाइगर, रोल नंबर 1001, 1002, ये हो गया रोल नंबर। डेट ऑफ बर्थ 10/01/99, 10/02/99, साल 2026, 2026, क्लास 10th। अब TH हमें लगाना है सुपरस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया TH को। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की किसी स्टूडेंट को पता है? सुपरस्क्रिप्ट कैसे लगेगी इसकी? पावर रेज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P यहाँ पे लगाएंगे और ये लग जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। 10th हो गया TH। अब यहाँ से हिंदी मार्क्स ऐसे देना है कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आना चाहिए। 85 दे दिया। बस हो गया देखो हमारा काम। अब इसका व्यू थोड़ा छोटा किया, नाम देखो 15 है। यहाँ से तुम लोग टाइप कर लेना, स्पीड बढ़िया हो जाएगी। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप ये मेथड यहाँ पे अपना रहे हैं। देखो हमारा सारा डाटा जो है तैयार हो गया। ये सब डाटा यहाँ पे हमें राइट कर दिया। अब हमें निकालना है टोटल।
इक्वल लगाया यहाँ से, और टोटल निकालने के लिए पूरा फार्मूला राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कंप्यूटर की हेल्प लो, सम लिखो, ब्रैकेट बनाओ, और जिसका टोटल निकालना है उसको ड्रैग कर दो, ये देखो, और इसका एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा, अब ये देखो आ गया 5 5 5, यहाँ से 100 पकड़ा, ड्रैग कर दिया, तो सबका टोटल आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आगे वाला डाटा हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्क्रॉल, या फिर यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। इक्वल लगाया, यहाँ से ब्रैकेट, अब यहाँ पे हमें इस पर क्लिक कर दिया, देखो इसका एड्रेस आ गया, स्टार लगाया, एंडेड, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, 600, ये हमारा निकला है। यहाँ पे परसेंटेज 92.5%, यहाँ से 100 पकड़ा, ड्रैग किया, सबका यहाँ पे परसेंटेज ड्रैग करके निकाल लिया। अब दो सब होंगे, पास भी होगा, फेल भी होगा, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, जैसे प्रकृति का नियम है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कि सब बाबू नहीं बनेंगे, सब जो है यहाँ पे थर्ड क्लास वाले नहीं बनेंगे। इक्वल लगाए, यहाँ से इफ, अब परसेंटेज में सेल का एड्रेस होगा, क्या आएगा, यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये आ रहा है N3 जो हमें बोर्ड पे लिखा था, इक्वल 60। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझना है, डबल कोड लगाना है। देखो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे 2 से लग रहा है, तो हम 2 से लगाएंगे, नहीं तो यहाँ से लगाएंगे, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं जोड़ना है। फर्स्ट डिवीज़न, फिर से इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल 45, सेकंड डिवीज़न, फिर से इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल 33, एक दो तीन, दो फर्स्ट डिवीज़न आ गया फटाक से। ये फार्मूला हमें लिखा है, और अब हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से एक का निकाला, बाकी का ड्रैग करके निकाल लिया। अब यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, अब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे N3 ये हो गया, N3 ये हो गया, N3 ये हो गया, फेल हो गया, थर्ड डिवीज़न नहीं लिखा हमने, इसीलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ से हम देखो फार्मूला जो है सुधार भी कर सकते हैं। भाई थर्ड वाला तो रह गया, यहाँ से डबल कोड लगाया और यहाँ पे लिखा थर्ड डिवीज़न, ये हो गया, देखो थर्ड वाला भी, कॉमा लगा दिया, 3 ब्रैकेट हमारे लगाई दिए। अब यहाँ पे फिर से एप्लीकेबल कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, दो थर्ड डिवीज़न भी आ गया, फेल भी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे लगा दिया हमें ग्रेड भी। इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल 90, बस सिर्फ 2 मिनट का समय। डबल कोड, ए ग्रेड, ए प्लस, सॉरी ये हो गया ए प्लस। फिर से इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल 70, ए ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड तुम लोग राइट कर देना। फिर से इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल 70 हो गया, इसका मतलब 50, बी ग्रेड, बी हो गया। फिर से इफ लगाया, N3 ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे 33, यहाँ से हो गया सी ग्रेड हो गया, बाकी के लिए यहाँ पे एफ ग्रेड। एक दो तीन चार, दो ए प्लस पहले आ गया, यहाँ से इसको ड्रैग किया, सारा फार्मूला एप्लीकेबल। और वो फॉर्मेटिंग के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, जितना एरिया है इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतना एरिया है यही यूज़ करना है, इसीलिए हमें छोटा व्यू किया है, बोल्ड कर दिया यहाँ पे। यहाँ से हमें जो है पहली सेल का साइज़ बढ़ा दिया,
और इतनी ही एरिया जो है मर्ज कराना है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से मर्ज और यहाँ पे बड़ा लिखना है या फिर यहीं से कीबोर्ड से ही टाइप कर लेना। रिपोर्ट कार्ड लिस्ट। अब यहाँ पे नीचे लिखने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर की, SMS इंटर कॉलेज। अब जो मैं एंटर की प्रेस कर दिया, नीचे आ गया। फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और कंट्रोल के साथ एंटर, आलमबाग लखनऊ। यहाँ से देखो इसको सेलेक्ट किया, साइज यहाँ से मैं इंक्रीज़ किया और साइज इंक्रीज़ किया और साइज इंक्रीज़ किया, थोड़ी सी विड्थ और बढ़ाई। यहाँ से मैं कलर चेंज किया, थोड़ा सा डार्क। यहाँ से फिल कलर लगाया। यहाँ से मैं कंट्रोल 1। अब यहाँ से लगाना है हमें सेल के चारों तरफ बॉर्डर। बॉर्डर के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल 1। यहाँ से ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया। इसके अलावा न्यूमेरिक वाली वैल्यू जो है देखो, ये इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको लगा देंगे सेंटर। ग्रेड भी सेंटर ही ले लेते हैं। ये लग गया, यहाँ से सेंटर लग गया। और मेन जो सब हेडिंग है इसको यहाँ पे हमें क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। ये सेलेक्ट किया यहाँ से, सिर्फ यही, क्योंकि हमारी सब हेडिंग है। ग्रेड तक यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हो गया अंडरलाइन। इसको भी सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे फाइल में गए, देखो बहुत सिंपल तरीके से प्रिंट प्रीव्यू। अब ये पूरा नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाया। यहाँ से फॉर्मेट पेज, यहाँ से A4 लगा हुआ है, लैंडस्केप लगा दिया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर, ओके किया। अभी भी कुछ डाटा कट रहा है, कितना कट रहा है, ये नेक्स्ट पेज है, इतना डाटा देखो हमारा कट रहा है। अभी कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ पे अब यही काम है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन जो है यहाँ पे कम कर देना। जो फालतू का मार्जिन है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे और आसानी से सारा डाटा हमारा आ जाएगा। ये हेड से कम होगा जब आई हो जाएगा। जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कम भी कर दी। अब आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो उसका दूसरा विकल्प वो भी अपनाएंगे। फाइल में गए, प्रिंट प्रीव्यू। अब कितना डाटा रह रहा है, यहाँ से नेक्स्ट पेज में सिर्फ एक कॉलम, और एक कॉलम तो बड़ी आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। जो फॉर्मेट पेज पे गए और यहाँ पे लेफ़्ट राइट मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन थोड़ा हमने कम किया और यहाँ पे राइट मार्जिन थोड़ा कम किया। ये तो आसानी से आ जाएगा, एक ही कॉलम है। और ये देखो पूरा डाटा हमारा पेज पे आ गया। सारे कॉलम में लिखे, कोई कॉलम यहाँ पे मिसिंग नहीं किया है और ये सारा डाटा यहाँ पे हमारा शो। इस तरीके से बना करके यहाँ पे हमको दिखाना है। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।